बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 16 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, भारत की जानब से पाकिस्तान के साथ एक नई छेड़खानी की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। पिछले कई दिनों से भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर कुछ नए इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है। आज एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक बड़े वाक़े की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। भारत में चूँकि अगर परिंदा भी पर मारे या कुछ भी हो, हत्ता कि पाकिस्तानी कबूतर भारत चले जाएं, तो इसके ऊपर भी भारत की जानब से पाकिस्तान को लेकर बदनाम करना या इल्ज़ामात लगाना कोई नया काम नहीं है। आज क्या हुआ है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की जानब से एक बड़ी कार्रवाई की इतलाआत भी मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ पाकिस्तानी अफवाज की जानब से एक बड़े ऑपरेशन की इतलाआत भी मौसूल हो रही हैं, वो भी आपके सामने डिटेल रखूंगा। और दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की कशीदगी की तमाम जो सूरत हाल है, इस पर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। नाज़रीन किराम, पिछले कई दिनों से भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक जानब ये LOC के करीब जो पाकिस्तानी ड्रोन्स भारतीय हदूद में जा रहे हैं वो जी इंडियन आर्मी को हरेस कर रहे हैं। लास्ट टाइम भारत की जानब से ये तफसीलात सामने आई। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी ने भी इस चीज़ की कन्फर्मेशन की कि इंडियन DGMO, इसके अलावा पाकिस्तानी DGMO का हॉटलाइन पर रब्ता भी हुआ था और इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO से ये शिकायत भी लगाई थी कि आपके जो ड्रोन्स हैं वो जी भारतीय हदूद में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सूरत हाल कुछ और थी, बल्कि भारत की जानब से ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहां खुद ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं और पाकिस्तान को उकसाया जाता है कि किसी जो ऐसा कदम उठाया जाए और पाकिस्तान को उकसा कर कोई नया फ्रंट खोला जाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि भारत की जानब से एक बार फिर से आज ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जी पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो जी भारत में घुसे हैं। अब इसके हवाले से एक ये आदित्य राज कौल हैं, ये इस हवाले से ये दावा करते हैं कि तकरीबन 7 बजे का शाम का वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रोन जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, वहां पर जो सांबा का सेक्टर है जम्मू कश्मीर में, वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन जो थे वो इंडियन साइड पर गए और वहां पर जी इनको देखा गया है। अब इससे कबल भी भारत की जानब से ये दावा किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी ने यह कहा था कि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं जी वो जी भारत में आए हैं। और तकरीबन उस वक्त भी 8 के करीब भारतीय आर्मी चीफ ने यह दावा किया था कि 8 के करीब जो ड्रोन थे पाकिस्तानी वो भारत आए थे और वार्निंग भी जारी की गई थी इंडिया की जानब से कि जी अगर पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो नेक्स्ट टाइम ऐसी वायलेशन करते हैं या भारत की हदूद में आते हैं तो हम इनको जी गिरा देंगे। अब एक बार फिर से भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर जी ये मन घड़त कहानियाँ रचा कर एक इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है कि जी एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो जी भारतीय हदूद में घुसे हैं। अब इसके साथ ही फर्दर ये डिटेल भी सामने आ रही है कि भारतीय ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय हदूद में दाखिल हुए, तकरीबन शाम 7 बजे का वक्त था, तो जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने फायर भी किया और कोशिश ये की गई कि इन ड्रोन्स को जी मार गिराया जाए। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो नाकाम रही है। अब इस चीज़ को समझिए कि एक जानब जहाँ भारत की जानब से इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो जी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, भारतीय हदूद में दाखिल हो रहे हैं और उल्टा इनके पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ये इनको मार भी नहीं पा रहे। मतलब इस चीज़ को समझिए कि इंडियन आर्मी जो है वो अपना ही मजाक बनवाने पर लगी हुई है। एक तो पाकिस्तानी ड्रोन उधर जाती हैं लेकिन इंडियन आर्मी इनको गिरा भी नहीं
پاتی. دوسری طرف جی انڈین کوسٹ گارڈ جو ہے ان کی جانب سے بھی ایک بڑی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے ایک ٹویٹ ہے سدھانت سبل کا, وہ یہ لکھتے ہیں کہ انڈین کوسٹ گارڈ جو ہے انہوں نے جی پاکستانی ایک فشنگ بوٹ تھی المدینہ, اس کے تقریباً 9 کے قریب جو کریو ممبر تھے ان کو انڈین واٹرز کے اندر گرفتار کیا ہے. کل کو یہ خبر ناظرین کرام سامنے آئی تھی, تقریباً یہ شام 6-7 بجے کا وقت تھا جب بھارتی کئی ذرائع جو تھے وہ اس چیز کی تصدیق کر رہے تھے کہ انڈین واٹر جو ہے وہاں پر پاکستانی جو مچھلی پکڑنے والے ہیں ان کی ایک بوٹ تھی جو کہ غلطی سے بھارتی حدود میں چلی گئی اور ان کو بھارت نے گرفتار کر لیا. اب اس کے ساتھ ہی فردر جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی بوٹ جو ہے وہ بھارتی کسٹڈی میں ہے اور اس حوالے سے فردر انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن چونکہ اس کے حوالے سے فردر ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں کہ اب بھارت اس فشنگ بوٹ کے اوپر یا یہ جو تفصیلات بھارت کی جانب سے آ رہی ہیں اس پر کیا وہ گل کھلاتی ہیں, تاہم پاکستانی ذرائع کی جانب سے ایسی کوئی خبر جو ہے وہ فی الحال سامنے نہیں آئی. ناظرین کرام دوسری طرف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک بڑے آپریشن کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اور خراسان ڈائری نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ISPR the media wing of Pakistan's military in a statement says that at least 13 Pakistani Taliban affiliates were killed in 2 separate operations in Khyber Pakhtunkhwa in Banno district. 8 were killed while in another operations in Kurram district 5 were killed. یعنی کہ ISPR جو کہ پاکستانی ملٹری کے ترجمان کا ایک آفیشیل ونگ ہے, اس کے حوالے سے دا خراسان ڈائری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے بنو جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مختلف اوقات میں 2 آپریشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں. اور اس میں جو پہلا آپریشن کیا گیا اس میں تقریباً 13 کے قریب تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سے وابستہ جو ملیٹنٹس تھے ان کو اڑایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا جو آپریشن کیا گیا ہے بنو کے ڈسٹرکٹ میں, اس میں بھی تقریباً 8 کے قریب جو تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس تھے ان کو اڑایا گیا. اور ساتھ ہی فردر یہ ڈیٹیل بھی سامنے آ رہی ہیں وائل ان اندر آپریشن ان کورم ڈسٹرکٹ 5 وار کل, اور ایک اور الگ آپریشن کرتے ہوئے کورم کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر 5 کے قریب جو ملیٹنٹس تھے ان کے بھی اڑائے جانے کی تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک جانب جہاں پاکستان اور افغانستان تحریک طالبان پاکستان کو لے کر ابھی بھی دونوں ممالک کے درمیان اس چیزوں پر ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے, دوسری طرف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ابھی بھی جو وسیع عریض آپریشن ہے ان کا سلسلہ شروع ہے. دوسری طرف بات کریں ہم ایران اور امریکہ کے حوالے سے, آپ کو علم تھا کہ کل یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ آخری لمحے کے دوران ہی امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملے کا جو فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ تفصیلات بھی سامنے آئیں اور کئی ذرائع جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ امریکہ نے جی ایران کے اوپر جو حملے کا فیصلہ ہے وہ فی الحال جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے. اب صورتحال اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ چینی مندوب جو ہے انہوں نے جی چین اور امریکہ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کی. بیسیکلی اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں چینی مندوب جو تھے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے جس سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے, ہم دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں. چینی مندوب نے مزید کہا کہ چین کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے. چین چاہتا ہے کہ مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہو. چینی مندوب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران خود مختار ملک ہے, ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے, ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مدد کرنی چاہیے. دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر گفتگو کی اور یقین ظاہر کیا کہ ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے اور مشکلات پر قابو پا لیں گے. ایک جانب جہاں چین کی جانب سے امریکہ کے اوپر یہ شدید تنقید کی گئی ہے اور ایران کے اوپر جو مختلف سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئیں اور ایرانی عوام کے ساتھ حمایت دکھائی گئی, اس کے علاوہ ان کی مدد کے اعلانات بھی سامنے آئے. لیکن یہ تفصیلات آلریڈی آپ کے علم میں ہوں گی کہ کل ان ٹائم یہ تفصیلات موصول ہو رہی تھی کہ میں نے بھی آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کل کی جو رات تھی, یہ جو گزری ہے رات, اس سے پہلے کی رات جو تھی وہاں
उस टाइम ईरान के ऊपर जो अमरीकी हमले के खदशात थे वो तकरीबन 100% पे चले गए थे, और इस हवाले से कई राइटर से लेकर अल जजीरा और दीगर आउटलेट जो थे उन्होंने भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट या अमरीकी जितने भी जरीदे हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर अमरीका हमला कर सकता है। लेकिन बाद में ये तफसीलात सामने आई कि जी अमरीका ने फ़िलहाल ईरान के ऊपर जो हमले के मनसूबाबंदी थी इसको रोक लिया है। दूसरी तरफ तर्जमान जो व्हाइट हाउस की हैं कैरोलाइन लेविट, इनकी जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है और ईरान को लेकर एक व्हाइट हाउस से एलामिया भी जारी हुआ है। नाज़रीन किराम, तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। इन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान में तकरीबन 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई है। इक्तसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। चूंकि बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने इस हवाले से ऑलरेडी ये दावा किया था कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला तब्दील कर दिया और ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सफारती कोशिशों के बायस अमल में आई है। चूंकि जैसे ये खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका जी ईरान के ऊपर किसी भी लम्हे हमला कर सकता है, तो एक जानब सऊदी अरबिया की जानब से भी अमेरिका को ये पैगाम दिया गया कि ना तो हमने जून 2025 में आपको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी और ना सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, और सेम एज इट इज़ इस दफ़ा भी अगर आप जो है वो अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या कोई लार्ज स्केल स्ट्राइक की जाती है ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से, तो उसमें सऊदी सरजमीन जो है वो कतन इस्तेमाल नहीं होगी। और दूसरी तरफ ओमान, कुवैत, बहरीन, इसके अलावा दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ की हमायत की थी कि ईरान जो है इसके ऊपर हमला करना जो है वो कतन ठीक नहीं होगा। इससे पूरे खित्ते में एक जो खतरनाक इसके जो नताइज हैं वो बाद में मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान की जानब से ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दी गई थी कि जैसे ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान जो है वो फौरी तौर पर रिटेलिएट करते हुए मशरिक़ वुस्ता में या जिधर जिधर भी अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, अमरीकी फौजी अड्डे हैं, इनको ईरान की जानब से निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।